सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं। देवराजेंद्र स्तुति करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं। आपकी सत्ता सत्य स्वरूप में स्थित है। आपका धाम सत्य है, आपकी लीला सत्य है। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, आपका धाम, आपका स्वरूप तपोमय, मायामयोयम गुण संप्रभाहो। मैं माया के प्रभाव से आपको पहचान नहीं पाया। जीव भी माया के प्रभाव से आपको समझ नहीं पाता। आप त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे हैं, आप माया से परे हैं। आपने अच्छा किया मुझे दंड दे करके, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। हे प्रभु, आप ही जगत के पिता हो। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो। मैं बहुत उद्दंड हो गया था, बहुत मेरे जीवन में बड़ा अभिमान आ गया था। अच्छा किया आपने। हे प्रभु, जीव कर्म के बंधनों में बंध करके संसार में जीव का जन्म होता है, परंतु आपका जन्म कर्म के बंधनों में बंध करके नहीं होता। आप स्वेच्छा से ही अपना शरीर, अपना वपु धारण करते हैं। जो आपकी मर्जी वो आप बन जाते हैं। कभी वाराह बन करके आ जाते हैं, कभी कच्छप बन करके आ जाते हैं, कभी भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आपका जो शरीर है वो स्वेच्छा अनुसार है। मैंने अपने आप को, मैं जगदीश, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मान लिया था। आपने अच्छा किया। भगवान का जो अवतार होता है वो स्वेच्छा के अनुसार होता है। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान का जो शरीर है वो निज इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार वो रूप धारण करते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्वरूप रूप धारण नहीं कर सकते। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है बंधुओं। बुद्धि से उसको नहीं समझा जा सकता, बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता। हमारी बुद्धि सीमित है और वो परमात्मा अपार है, विराट है। सती जी परीक्षा लेनी पहुंची। दंडकारण्य में भगवान श्री राम लक्ष्मण वनवास लीला में थे। उस समय सती जी को मोह हो गया, ये कैसे परमात्मा, कैसे ब्रह्म अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं। पत्तों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, कैसा परमात्मा। तो परमात्मा को समझ पाना, पहचान पाना ये साधारण बात नहीं। हम बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते, वो भाव का विषय है। परमात्मा को भाव से पहचाना जा सकता है। परमात्मा भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा भावग्राही है। एक व्यक्ति, बरसात का समय आया तो बाजार में छाता खरीदने जा रहा था। पत्नी ने कहा, सुनो जी, बोले बाजार में बड़े ठगी लोग होते हैं, बड़े ठगते हैं, और बाजार में तुम छाता खरीदने जा रहे हो तो जरा सोच विचार करके खरीदना। दुकानदार यदि कोई वस्तु की कोई कीमत बताए तो तुम आधी कीमत में मांगना। ठीक है देवी जी, अच्छा हो गया आपने बताया।
व्यक्ति निकल गया बाजार, एक दुकानदार के पास में पहुंचा तो वहां एक छाता इसको पसंद आ गया। तो छाता की तरफ इशारा करके कहने लगा, भैया ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोले 20 रुपए का छाता है। बोले 20 रुपए का? बोले हम तो बोले इसके 10 रुपए देंगे। बोले 10 रुपए? बोले नहीं भैया 10 रुपए नहीं, 10 रुपए में तो हमारी खरीदी भी नहीं है। अब ये तो घर से ही पढ़ के आया था। दुकानदार बोला अच्छा एक काम करो तुम, हम इसमें कुछ भी एक पैसा भी नहीं कमाएंगे, इसको 16 रुपए में तुम्हें दे जाते, दे दो 16 रुपए दे दो, हम तुम्हें दे देंगे। व्यक्ति कहने लगा हम 16 रुपए भी नहीं देंगे, हम तो 8 रुपए देंगे। अच्छा भैया अब तुम इतना जिद ही कर रहे हो, पहले सुबह सुबह आए हो, पहली बार हमारी दुकान में आए हो, तो एक काम करो 16 रुपए भी नहीं, तुम एक काम करो 10 रुपए दे जाओ और ले जाओ छाता। बोले हम तो 5 रुपए देंगे। तो दुकानदार खींच करके बोला एक काम करो ना, मुफ्त में क्यों नहीं ले जा लेते? तो कहने का अभिप्राय ये है बंधुओं की एक भाव में नहीं टिकने के कारण उस व्यक्ति को छाता नहीं मिला, तो बिना भाव के परमात्मा कैसे मिल सकते? एक बार एक महात्मा को बड़ी सिद्धि मिली तपस्या के बल पर, बड़ी तपस्या की सिद्धि मिल गई, पानी में चलने की सिद्धि, वायु मार्ग में उड़ने की सिद्धि। तो समुद्र के किनारे से वो महात्मा जा रहे थे और उसी समुद्र के किनारे कुछ बच्चे लोग आपस में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो एक किसी बच्चे ने एक लड़के की कपड़े को, झगड़ा हो गया आपस में बच्चों का, उसके कपड़ों को फाड़ दिया। अब बच्चा बड़ा दुखी, बड़ा नाराज कि अब भाई घर पे जाऊंगा, माताजी डांटेंगी, पिताजी डांटेंगी, मैं क्या करूं? बाकी बच्चे तो भाग गए वहां से, वो बच्चा अकेला खड़ा खड़ा वहां पर रो रहा था। महात्मा को दया आई और पास में जाकर के कहने लगे बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो रोते रोते बच्चे ने कहा महाराज जी अब मैं क्या बताऊं, देखो देखो मेरे इस सहपाठी ने अभी मेरे इस कपड़े को फाड़ दिया, अब मैं क्या पहनूंगा, घर में जाएंगे तो मुझे डांट लगेगी, पिताजी डांटेंगे। देख बेटे तुझे पता नहीं, मुझे आज सिद्धि मिली है, तू जो बोल मैं तुझे प्रदान कर दूंगा, तू कुछ मांग ले। वह बालक बोला महाराज जी जो मांगूंगा सो दोगे आप? बोले हाँ हाँ बेटे तुझे कोई शंका है क्या? बोले जो भी वस्तु चाहिए, जो तेरी मन में इच्छा है वो मांग ले मुझसे। बालक बड़ा चतुर था, उसने अपने पेंट के जेब से एक कटोरी निकाली छोटी सी, और कटोरी निकाल करके कहने लगा देखो महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो समुद्र दिख रहा है ना आपको, बोले ये समुद्र का पूरा जल मेरी इस कटोरी में भर दो। महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे भैया अभी तक तो मुझे लग रहा था मुझे सिद्धि मिली, अब तो तू ही मेरा गुरु है। चरणों में दंडवत करके कहने लगे भैया ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं हो सकता, ये समुद्र अथाह है, अथाह जल की राशि है इसमें, एक छोटी सी कटोरी में इस विशाल समुद्र के जल को कैसे भरा जा सकता? इसी प्रकार हमारी छोटी सी बुद्धि से हम उस विराट परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं? देवराज इंद्र ने स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र को क्षमा कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान कहने लगे जाओ